क्या नाम है आपका? अरुण कश्यप। तो ये अरुण, तुम्हें ये जो ई ट्राईसाइकिल मिली है बैटरी वाली, ये किसके द्वारा मिली? ये हमको नेताजी के द्वारा मिली। अच्छा। जी। तो यानी कि इसके लिए तो बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। करना पड़ा। कितना किया तुमने? अरे बहुत करा। बहुत किया। हाँ क्योंकि ये वाली मिल जाती है, नॉर्मल वाली ये वाली नहीं मिलती। हाँ, ये नहीं मिलती जल्दी। तो क्या कहोगे अपने क्षेत्रीय पार्षद के लिए जिन्होंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी यानी कि लड़ाई लड़ी? उनके लिए धन्यवाद है मेरा। और क्या। बिल्कुल। तो किस तरह से तुम्हें विकास दिखता है अब इससे घूमने के बाद? पहले तो नहीं चल पाते थक जाते थे साइकिल चला के, उससे थोड़ा आराम है बहुत। थे। तुम्हारा वार्ड बदला पहले से? हाँ, योजनाएं मिल रही हैं? योजना मिली, यहाँ सब कुछ पेंशन वेंशन सब आ रही है बराबर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ में भवानीगंज वार्ड के पूर्व कद्दावर पार्षद संतोष राय, उनसे जानेंगे किस तरह से आज जो चौपाल का आयोजन किया गया था और वार्ड से गांव की ओर किस तरह जा रहे हैं सर? मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम लोगों का 11, 10, 11, 12, 6 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस था। इस स्थापना दिवस से ही लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं जो 14 तारीख तक चलेंगे। उसी श्रृंखला में प्रत्येक लखनऊ नगर निगम के 110 वार्डों में हमारे महानगर के द्वारा अभियान लगाया गया था, जिसमें हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि अभिषेक खरे जी उपस्थित रहे। इस मंडल के मंडल अध्यक्ष दीप प्रकाश सिंह उपस्थित रहे और तमाम लाभार्थी जिनको कोई ना कोई योजना का लाभ मिला है उनको बुला के हम लोगों ने उनका स्वागत किया। और उसके अलावा चौपाल के माध्यम से जो हमने अपनी योजनाएं, जैसे कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने अभी बताया कि जो भी योजनाएं पार्टी द्वारा लोगों को मिल रही हैं उनके बारे में उसकी विस्तृत चर्चा हम लोग ने करी। और आगे और कौन से कार्य पार्षद होने के नाते मैंने क्षेत्र में क्या विकास किया, ये भी एक मुद्दा है। उन मुद्दों पे भी मैंने जनता को बताने का काम किया कि आप जिस गली में जिस मोहल्ले में रहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल हो गए हैं और केंद्र सरकार का 10 साल पूरा होकर 11वां साल लगा है। तो जो भी कार्य हो रहे हैं उनको आपको क्षेत्र की जनता के बीच में जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उसी कार्यों को लेकर आज हमारे मुख्य अतिथि और हम लोग 3 कार्यक्रम यहाँ कर चुके हैं, जिसमें चौपाल हो गई है और लाभार्थियों का स्वागत हो गया और वरिष्ठ जनों का स्वागत हो गया। इसके बाद हम लोग बालदा कॉलोनी जा रहे हैं, जो कि एक मलिन बस्ती है और एक विशेष वर्ग की बस्ती है। वहाँ पे मैंने एक अपने निधि से एक मंदिर बनवाया है बालदा समाज में। उसको अभी हम लोग जाएंगे, उसकी धुलाई करेंगे, पुछाई साफ सफाई करेंगे। उसके बाद वहाँ से अपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर 2-4 गलियों में जितना समय हमारे मुख्य अतिथि के पास होगा वहाँ जाके उन गलियों में जाएंगे और वहाँ लोगों से रुक कर उनसे पूछेंगे कि क्या लाभ आपको मिला है और किस लाभ को अगर नहीं मिला है तो उनको दिलाने का प्रयास करेंगे। हमारी प्रायोरिटी, हमारी सरकार की प्रायोरिटी है, माननीय रक्षा मंत्री जी की प्रायोरिटी है कि जो भी लखनऊ है, लखनऊ पहले से और अच्छा होना चाहिए। लगातार आप देख रहे होंगे, जब से 2014 से हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, लगातार बड़े बड़े काम हो रहे हैं। 22 से ज़्यादा पुल बन चुके हैं और लगातार 19 मुझे लगता पुल और पाइपलाइन में है। विकास कार्यों की बात करूं तो मेरे दूसरे कार्यकाल में अभी 2-2.5 से 3 करोड़ रुपए के कार्य मैंने करा दिए हैं, जो कि आप देखेंगे बड़े बड़े काम है, जो कि माननीय नीरज सिंह जी और माननीय रक्षा मंत्री जी, सांसद जी के आशीर्वाद से संभव है। इसमें हमारे महापौर जी का भी योगदान है और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी का भी योगदान है। तो लगातार ये पार्टी के कार्यक्रम है, हम लोगों का कार्य है, जो कार्य हो रहे हैं जनता को बताने की, और इसी बहाने एक लोगों से परस्पर संवाद हो जाता है। जहाँ कोई भी चीज़ें कम है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और 2027 में, जो कि आप जान रहे हैं, चुनाव है फिर, तो चुनाव में एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो लगातार काम करती है। आप देखिए विपक्ष कहीं नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ शोरगुल करता है। काम के मामले में उनका कुछ नहीं है, बस उनका क्या है कि एंड टाइम पे आके कोई ना कोई सिगुफा छोड़ देना है। तो हम लोग कार्य कर रहे हैं लगातार, भाजपा की कार्य पद्धति है, कोई नया कार्य नहीं है। इससे पहले भी हम लोग लगातार इन कार्यों को करते चले आ रहे हैं। तो सर, एक सवाल ये है हमारा कि जिस तरह से जो योजनाओं को लेकर आज चौपाल का आयोजन किया गया था, कहीं ना कहीं जिन लोगों को योजनाओं का लाभ आज भी नहीं मिल पा रहा, केंद्र या प्रदेश की सरकार का, वो क्या कर सकता है? वो किस तरह से इस चौपाल का या आप लोगों की मेहनत का फ़ायदा होता है? देखिए, योजनाएं जो हैं आपको बता दूं सब ऑनलाइन पोर्टल पे हैं। मैं जो लोग मेरे कार्यालय पे संपर्क करते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ लाभार्थी खड़े हैं, कई लोगों को पेंशन नहीं मिलती थी, हमने उनका फॉर्म भरवाया, ऑनलाइन फॉर्म भरवा के उनको पेंशन दिलाई। आप अभी बगल में पूछ सकते हैं, खुद बता देंगे आपको क्या लाभ मिला। लगातार योजनाओं का लाभ मिला है और जिनको नहीं मिला वो मेरे कार्यालय संपर्क करें, ऑनलाइन आवेदन करें। अगर कोई भी अधिकारी उनके कार्य को नहीं कर रहा मुझे बताएं, मैं उसको फॉलोअप करके उनको उस योजना का लाभ दिलाने का कार्य करूँ। तो वार्ड चलो अभियान चला रही है, किस तरह से लोग जा करके लोगों को जागरूकता करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव चलो अभियान और हमारे शहरी क्षेत्रों में वार्ड चलो अभियान। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है
कि समाज के अंदर एक समरूपता हो। हम पूरे सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास वाली पार्टी हैं, तो हम सबको साथ में लेते हुए जो हमारे कार्य भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हुए हैं, जो हमारा लखनऊ आज एक विश्व पटल पे 10वें नंबर पे आया है, तो इन कार्यों को करने में अथक प्रयास हमारे क्षेत्रीय पार्षदों का रहा, हमारे कार्यकर्ताओं का रहा, हमारे मंडल अध्यक्षों का रहा, हमारे एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता का रहा है। तो ये सब कार्य जन जन तक जाएँ, जनता जाने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से अपने इन 2025 तक 11 सालों में क्या परिवर्तन दिया है, ये हमारे जन जन तक जाए। और इसी संकल्प के साथ कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, इस विकास के आधार पे, विकास ही हमारी भारतीय जनता पार्टी का आधार है और राष्ट्र धर्म पे चलने वाली हमारी पार्टी है। इसी के जनाधार को व्यापक करने के लिए, घर घर जाने के लिए, घर घर तक अपनी योजनाओं को पहुँचाने के लिए इस अभियान का जो है आरम्भ किया गया है। जिस तरह से लगातार एक पोस्टर वार जारी हो रहा है, जहाँ बीजेपी गांव चलो वार्ड चलो अभियान चले, वहीं पे जो समाजवादी पार्टी है राणा जी का अपमान कर रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य कोई दल हो, ये सब कभी इन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रख के कार्य नहीं किया। ये परिवारवादी पार्टियां रही हैं और इन्होंने अवसरों को केवल भुनाने का कार्य किया है। और इसके लिए राष्ट्र का अपमान करना हो, सनातन का अपमान करना हो, हमारे महापुरुषों का अपमान करना हो, ये कहीं पे गुरेज नहीं करते हैं। आपने भी एक नहीं 50 उदाहरण ऐसे हैं कि जहाँ पे हमारे महापुरुषों का अपमान इन पार्टियों के द्वारा किया गया। अभी चाहे वो मुंबई में जो है इनके अबू आसिम जी ने किया हो, चाहे अभी महाराणा ये सांगा जी का जो विषय रहा हो, और यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए थी, खुल करके निंदा करनी चाहिए थी। और बड़ा अफसोस है कि उन्होंने इसका समर्थन करते हुए हमारे महापुरुषों का अपमान किया है। खैर, जनता जागरूक हो चुकी है, उसको सब पता है 2027 में इनको इसका बहुत मुंहतोड़ जवाब जो है हमारी जनता देगी। और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार जब 27 में बनेगी और ये सब हाशिए पे आ जाएंगे, तो इनको इन चीज़ों का अपने आप ही दंड मिल जाएगा। तो सर, ये जो चौपाल को लेकर के बैठक हुई है, यहाँ क्षेत्रीय लोगों ने किस तरह से गांव में किन योजनाओं को विशेष लेकर अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में सैकड़ों योजनाएं दी गई हैं, जिसके अंदर जो हमारे गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके विकास को ऊपर लाने के लिए बहुत सी योजनाएं दी गई। जैसे कि उसमें उज्ज्वला योजना है, हमारे जो उद्यमी हैं उनके लिए मुद्रा योजना दी गई। और जो हमारी गरीब माता बहनें थीं, जिनको लकड़ी के ऊपर जो है चूल्हा फूंकना पड़ता था, उनके आँखें ख़राब हो जाती थी, उनके फेफड़े ख़राब हो जाते थे, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज रहा, पेंशन योजना, तो ऐसे अनेक योजनाएं रहीं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दी हैं। तो इन चौपालों के माध्यम से जो हमारे लाभार्थी हैं, जिनको लाभ मिला है, कितनों को तो जो है आवास भी हमारे यहाँ निःशुल्क दिए गए हैं, तो उन सबको जो है क्या कहते हैं, लाभार्थियों को हम सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि उनका अधिकार था। उनको उस अधिकार को आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही उनको दिया है। तो उसी की चर्चा करने, उनको सम्मान देने हम लोग इस चौपाल के माध्यम से हमारे करे हुए कार्यों को घर घर तक पहुँचाने में हम लोग ये चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। तो हमारे साथ में कुछ लाभार्थी भी हैं। दादा, क्या नाम है आपका? गुरु प्रसाद शुक्ला। किस योजना का लाभ आपको? मुझे वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हो रही है। अच्छा, तो कितने साल पहले? मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। मुझे पार्षद जी ने बताया कि आपको वृद्धावस्था की पेंशन मिल रही है, आप हमारी स्थिति को देखते हुए। तो क्या करते हैं वैसे आप? अब ये ना पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, जानना चाहेंगे आपके पार्षद और सब लोग यहाँ हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन होगा। जी, चलिए, ठीक, चलिए। तो और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या कहेंगे दादा, कौन सी योजना का लाभ आपको मिला? आयुष्मान मिला और पेंशन भैया ने दिलवाई, सब भैया ने किया। यहाँ वहाँ करवाई थी, एक प्राइवेट करवाई थी। जब आयुष्मान कार्ड मिल गया तो वहाँ करवा लिया, दुबग्गा के आगे, मछली मंडी के आगे। यानी कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है। योजना का लाभ मिल ही रहा है। तो और भी लोग हैं हमारे साथ में, तो किन तरह की योजनाओं का लाभ आपको मिल चुका है? भाई सब लाभ तो हर योजना का ही मिल रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या कोई भी हो। भाजपा में कोई भी रह नहीं जा रहा है, सबका विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास है। हमारे आप गली में चलिएगा, सीवर लाइन कम से कम 65-70 साल पहले पड़ी थी, और जो चौक हो गई एकदम बेकार हो गई। अब आप चलेंगे, अभी संतोष भाई ने हमारी लाइन डलवाई है, तो हम लोग को थोड़ा नरक से आराम मिला है। सबसे बड़ा विकास तो हमारे लिए यही है। जाने का रास्ता जो सबसे बड़ा, यानी घर की ओर जो जाता है, तो कपड़ा लगा के गली में से ऐसे निकलते थे, बहुत ख़राब लगता था। यानी कि स्वच्छ भारत अभियान की लहर जो है आपकी इस रोड पर हमारे वार्ड में आई है। लाइट, बिजली, पानी, हर चीज़ की सुविधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना।
जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। जिन चौपालों का बैठकों का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है, कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत आम जनता के मुख से वो अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? फैयाज़ का नाम है। यहाँ पासा जी पास आते हैं, कोई भी समस्या होती है तो उसको हल कराते हैं, समस्याओं की गिनती नहीं करना है। पासा जी सुन ले यही कि वह काफ़ी रहता है। उन्होंने सुना समस्या का समाधान, समस्या का समाधान होता नहीं होता तो उसका हल करते हैं। क्या नाम है सर आप? संजय मिश्रा जी। तो क्या यानी कि किन योजनाओं का लाभ आपको मिल चुका और किस तरह का विकास? अरे संतोष भैया ने सरबाबाद में ये समझिए कि 2 साल में इतना विकास किया है कि जो 5 साल में जो सभासद रखे गए हैं वो उन्होंने किया नहीं है। काला बाजारी गली देख लीजिए, आज तक के बिल्कुल रोड पूरी बनी है। बालदे के अभी बल्लोटपुरा लेके गिरहार सिंह की रोड बनाई है, मेरी 2 गलियाँ बनाई हैं। अब जितना इनसे हो सका है काम कर रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं। और इनके पास जब जाइए ये काम बिल्कुल यस कोई काम बना ही नहीं है इनके पास। कि जैसे कि जो नेता सरकार में या पार्षद बनने के बाद या कोई भी पद पाने के बाद भूल जाते हैं जनता को, आपके पार्षद हैं ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं पार्षद कि 24 घंटे आप लोगों के लिए मौजूद हैं। जब फ़ोन लगाइए, हाँ भैया क्या बात है। ये जो है हमारे पार्षद जी, आयुष्मान कार्ड जो है वो 60 के ऊपर जितने भी लोग हैं उनका बनना है और हमारा भी बन गया है और इससे काफ़ी लोगों को बना है। और हम यही अनुरोध करेंगे अपने जनता से कि कार्यालय आवे और यहाँ पे अपनी योजनाओं का लाभ दें। तो आप देख रहे हैं आज हम लोग आए हुए थे उत्तर प्रदेश की राजधानी के भवानीगंज वार्ड में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर के एक विशेष जो यहाँ पर चौपाल का आयोजन किया गया था, जहाँ गांव चलो अभियान के तहत सरकार की योजनाओं को पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास कदम से कदम मिलाकर आम जनता भी चल रही है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे ज़मीनी हकीकत किस तरह से आम जनता का सरकारें भला कर रही हैं या उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ अनदेखा उन्हें। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से। और माननीय जी ने मेरे ऊपर विश्वास जता कि मुझे टिकट दिया कि तुम उस वार्ड में जाओ जो उस वार्ड को जीत नहीं पा रहे हैं। कोई वजह रही होगी, आपसी तनाव भी हो सकता है, जैसा अभिषेक भाई ने कहा तमाम चीजें रहती हैं। तो मुझे भेजा गया तो मैं आया और लड़ा और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पार्षद बना। जब पहली बार लड़ा तब 550 वोटों जीता, जो कि सीट हमारी 18 वोटों से हार गई थी। क्योंकि उस चुनाव में मैं खुद आया था तो मैंने देखा कि मात्र 18 वोटों से सीट हार गई। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय जो अभिषेक जी ने कहा है। और उसके बाद से आपने देखा कि जब आपने भाजपा का पार्षद बनाया तो 5 साल में क्या परिवर्तन हुए। जो पत्रकार है लेकिन हमारे वार्ड के वोटर भी हैं और इनके पिताजी भी स्वयं पार्षद रहे हैं। दोबारा जब हम लोग पार्षदी लड़े बहुत विकट स्थितियां आई, लेकिन सबका प्यार स्नेह था, वो एक ताकत थी। बीजेपी का जो वोटर हमारा वो सकता नहीं है। लोगों ने तमाम प्रयास किए लेकिन फिर भी हम लोग ने 750 वोटों से जीते, जबकि इस बार बहुत प्रयास किया गया कि भाजपा को यहाँ से हटा देना है। बस मेरा एक यही निवेदन है, आप अभी 3 साल का समय है, आप लोग विश्वास रखिए कि जितना काम कोई पार्षद करता होगा उससे मैं आपको 2 गुना करके दूंगा। ये अपनी ताकत है मेरी। और रही बात सुख दुख की, तो मैं अपने बड़े नेता यानी नीरज सिंह के उनके उस पर कहता हूँ कि उन्होंने कह रखा है कि जो काम तुम्हारा होगा कोई काम रुकेगा नहीं। इसीलिए मैं इतने चौड़े मन से काम करता हूँ, किसी गलत काम को नहीं करता हूँ। ये मेरी एक परेशानी है, आप लोग भी जान गए होंगे 7 साल में गलत काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन जो सही काम है उस काम को कोई रोकेगा नहीं। अभी 1 करोड़ रुपए का काम हमारा पाइपलाइन में पड़ा है। पाइपलाइन का मतलब कि उसके टेंडर हो रहे हैं, वो काम माननीय नीरज सिंह ने खुद कराए हैं और मुझसे कहा कि तुम ले जाकर वार्ड में उसको कराओ, जहां भी तुम्हें दिक्कत हो मुझे बताओ, कोई तुम्हारी सुने ना सुने मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो जब हमारे ऐसे नेता बैठे हमारे ऊपर और वो चाहते हैं कि वार्ड का विकास हो, जिस वार्ड में आप देखिए कि चलने की स्थिति नहीं होती थी, यही बगल में हमारा क्षेत्र है जहाँ पे 1 करोड़ रुपए का काम मैंने डाल के सीवर लाइन डलवाई और लगातार 50-50 लाख की सड़कें बन रही हैं। अभी कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया कि ये सड़क जो मैंने अभी बनाई है गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज से बिल्लौचपुरा चौराहे तक, ये नगर निगम की निधि से बनी है और 35 लाख रुपए का टेंडर हुआ है। तो किसी के भ्रम में मत जाइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी कार्य हो रहा है, चाहे मैं कर रहा हूँ, चाहे माननीय विधायक करते हो, चाहे माननीय सांसद करते हो, जब तक आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे तब तक उसकी चर्चा नहीं हो सकती है। काम मैं करूंगा, काम आप कराएंगे, चर्चा कोई और करने लगेगा। तो आपसे निवेदन है कि जो भी भाजपा का कार्य है, जो भी कार्य हो रहा है, विकास कार्य बहुत हो रहे हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है और अभी और होने हैं। लगातार काम, बहुत बड़े बड़े काम होने हैं, आपके एक एक वार्डों की सूरत बदल जाएगी। तो निवेदन बस यही, इसीलिए हमारे अतिथि भी हमारे बीच में है
मेन ये है कि जो कार्य हम लोग करा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। मैं अकेले कितना बोलूंगा 40,000 लोगों से, लेकिन आप लोग 100 लोग बोलेंगे तो 4,000 लोग सुनेंगे, 4,000 से 40,000 हो जाएगा। तो इसी क्योंकि मुख्य अतिथि बोल चुके हैं तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम है तो बोले बिना हम लोग बात को पहुंचा नहीं सकते हैं। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी इसके बाद हम लोग सीधे वहां से फाटका चलेंगे, जहाँ पे 2 प्रोग्राम इसी श्रृंखला में और होने हैं। वहाँ मंदिर की सफाई होगी और उसके बाद वहाँ पे 1-2 गलियों में हम लोग झंडा लेके, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके प्रवास घूमेंगे, मतलब यात्रा करेंगे। माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर यह अभियान जो ग्रामीण क्षेत्रों में गांव चलो अभियान के नाम से हमारी पार्टी चला रही है और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ चलो अभियान। आज इस अभियान के माध्यम से मुझे सौभाग्य मिला कि आपके बीच में हम भारतीय जनता पार्टी में एक बात है कि कम से कम एक समरूपता है और यहाँ पर बगैर किसी पक्षपात के, बगैर किसी भेदभाव के योजनाओं का भी लाभ दिया जाता है। और मैं तो ये जो बिल्कुल शब्द हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कहा जाता है तो निश्चित तौर पे वो बिल्कुल सत्य है। हमारा कार्यकर्ता, हम सब भी कभी कभी हम लोग आपस में, हमारे मित्र हैं संतोष जी, हम लोग बैठे होते हैं, अपनी आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को भी ये बड़ा लगता है कि हम लोग अपने व्यक्तिगत कार्य भी नहीं करा पाते, कभी कभी ऐसा होता है। और ये स्थिति केवल संतोष जी की, हमारी, या दीप प्रकाश जी की या रीता राय जी की नहीं है। ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर विधायक सांसद तक भी हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई एक परिवार चलाने वाला संगठन नहीं है। सरकार जो चलती है हमारी, वो आप जानते हैं कि एक विधिवत रूप से उसकी प्रक्रिया है और सबको समान रूप से कार्य करती है और कहीं पे कोई पक्षपात नहीं किया जाता है कि ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो किसी की अनदेखी करके, पक्षपात करके इनको हम लाभ दे दें। लेकिन जब इतना बड़ा देश हमारा है और आप देख के आए हैं कि 1947 में हम लोगों को स्वतंत्रता मिली थी, वैचारिक स्वतंत्रता तो मिल गई लेकिन मानसिक स्वतंत्र हम अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाए। आज भी हमारे ऊपर जो है मस्तिष्क के अंदर कहीं ना कहीं एक मानसिक गुलामी है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है कि हमारा कोई व्यक्तिगत कार्य हो ना हो, मगर जैसे ही चुनाव आता है, पार्टी का कोई अभियान आता है, हम सब बिल्कुल तन मन धन से समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए लग जाते हैं। वो इसलिए लग जाते हैं क्योंकि हम लोग स्वयं से पहले अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। तो जो भी राष्ट्रवादी होगा वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ा आपको दिखेगा। उसका कारण क्या है कि आप देख लीजिए, कोई भी अगर राष्ट्र के सपोर्ट में कोई बिल आता है, कोई कानून आता है, तो आप देखते होंगे कि जितना हमारा विपक्ष है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, ये सब एकदम से लग जाते हैं कि कैसे हम जो है इस जो भारत के लिए एक श्रेष्ठ कानून आ रहा है, जैसे भी आपने वक्फ बिल देखा, वक्फ बिल जैसे ही आया तो आप देखिए अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी बिल्कुल जैसे बिलबिला गए। आप देख रहे थे कि वक्फ बोर्ड की क्या 2013 में कांग्रेस पार्टी ने जो कानून बनाया था कि वो जहां पे हाथ रखते वो जगह उनकी हो जाती थी, हम उसके लिए कानूनन लड़ाई भी नहीं लड़ सकते थे। तो ये देश के लिए सेना और जो है क्या कहते हैं रेलवे के पास सबसे बड़ी जमीन उनके पास थी और जिसके ऊपर केवल उनके जो मुतवल्ली और उनके जो नेता हैं 4-5% लोग ही पूरे पे कब्जा बनाए हुए थे। तो आज इस बिल के माध्यम से आपने देखा कि जो है कहीं ना कहीं इनके ऊपर अंकुश लगेगा और हमारी सरकार की जो बहुत सारी ज़मीनें इन्होंने और हमारे जो है क्षेत्र की जनताओं की जो ज़मीनें इन लोगों ने कब्जा कर रखी हैं वो सब जो छुड़ाई जाएंगी। लेकिन आप देखते हैं कि जब भी कोई अगर राष्ट्र से संबंधित कोई भी कानून आता है तो ये सब एकजुट होकर कैसे उसको हमें रोकना है इसके लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। इनके अध्यक्षता में हम लोग यहाँ पे आज कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। ऐसे हमारे भाई दीप प्रकाश जी, हमारी यहाँ की सम्मानित माननीय पार्षद रीता राय जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नेता आदरणीय संतोष राय जी, और हमारे बीच में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। जैसे भी हमने अवसर हमें मिला आपका सम्मान करने का आदरणीय रामलाल वाल्मीकि जी का, आदरणीय सुरेश कुमार कश्यप जी का, आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी का, माता प्रसाद जी का, आदरणीय राम प्रसाद जी का, आदरणीय बसंत जी का, आदरणीय राजकुमार कश्यप जी, आदरणीय राजेश दीक्षित जी का, आदरणीय भगवान वाल्मीकि जी का, आदरणीय श्री किशन सिंह जी का। तो ऐसे वरिष्ठ जनों जिनसे आपसे लंबे समय से हम लोगों ने
चाहे संतोष जी हों, चाहे दीप प्रकाश जी हों, हम लोग हों, आप ही सबके एक लंबे समय से आप लोगों के नेतृत्व में जैसे आपने काम किया पार्टी के लिए, आप ही से प्रेरणा लेकर के एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग इस विधानसभा में काम करते हुए आए हैं। और हम लोग को ये भी सौभाग्य मिला कि जो भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जो हमारे संसदीय क्षेत्र के अभिभावक हैं, उनके कारण हम लोगों को बहुत सी योजनाओं का लाभ मिला। और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जितने विकास के कार्य किसी भी जो है जनपद में हुए होंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी को हम लोग आभार भी व्यक्त करते हैं।